किशन, तुम उससे प्यार करते थे ना? राधा, प्यार करते हो ना? उस प्यार की सौगंध तुम अपना घर बसा लो। राधा, अपने अमर प्रेम का वास्ता देती हो, तुम अपना घर बसा लो। जग्गू दादा, ये शादी सेठ धर्मपाल जी कबूल करेंगे? सेठ कबूल करे ना करे, लेकिन ये शादी होकर रहेगी, क्योंकि ये मेरा फैसला है। सेठ जी, सेठ जी। हाँ, क्या है? सेठ जी, गजब हो गया। क्या हुआ? बाहर शहनाई की आवाज सुन रहे हैं? गांव वालों ने तय किया है कि भोला और रेखा की शादी वो खुद करेंगे जी, और वो भी 24 घंटे के अंदर। गांव वालों ने? जी। मैं एक एक को गोली मार दूंगा, पूरे गांव को जलाकर खाक कर डालूंगा। किस किस को गोली मारेंगे आप? किस किस से दुश्मनी लेंगे? आपकी इसी जिद में राधा बिटिया की जान ले ली। तो तुम क्या चाहते हो, मैं भिखारी को अपना दामाद बना लूं? भोला की किस्मत को जानते हैं आप? एक समय किशन भी भोला की तरह था, आज वो आपके बराबर है। देखो, तो मुझे अकल सिखाने की कोशिश मत करो, मेरे मन में जो आएगा वो मैं करूंगा। भाग जाओ यहाँ से। ये बेटी आपकी है? हाँ, क्यों? ऐसे ही इतनी खूबसूरत बेटी आपकी कैसे हो सकती है? शायद मां पर गई होगी। ये नहीं, मुझ पे गई। गलत फहमी। किशन, इससे पहले जब कभी तुम मेरे घर आए हो, साथ में बंदूक लेकर आए हो, आज लगता है अपने शब्दों के हथियार से मुझे जख्मी करने का इरादा लेकर आए हो। हाँ, नहीं सेठ, गांव में बड़ी शहनाइयां सुनी तो सोचा शायद घर में किसी की शादी इसलिए चला है। तुम भी गांव वालों की तरह शायद मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए आए हो? हैं? नहीं सेठ धर्मपाल, मैं यहां आपकी मदद करने आया हूं, बल्कि एक लिहाज से अपनी भी मदद करने आया हूं। तुम और मेरी मदद? जी हां, बात बिल्कुल साफ है। आज आपके गांव वाले आप ही के खिलाफ बगावत कर बैठे हैं। हो सकता है कल मेरे गांव वाले मेरे खिलाफ बगावत कर बैठे। देखिए सेठ जी, यह झगड़ा आपके और मेरे बीच में नहीं, बल्कि गरीबी और अमीरी के बीच में है, जो सदियों से चला आ रहा है। सोच क्या रहे सेठ जी? कल तक जो लोग आपके टुकड़ों पर पल रहे थे, वो आज मशाले लेकर आप ही के खिलाफ बगावत करने की हिम्मत कर। मैं उनके मशालों से उनके घरों जलाकर खाक कर डालूंगा। नहीं सेठ जी, ऐसी गलती कभी मत करना। आप गरीबों के दिमाग को नहीं जानते, उनमें मशालों से भी ज्यादा गर्मी होती है। सब्र से काम लीजिए, आइए मेरे साथ। आइए। मेरे ख्याल से आपकी सारी मुसीबतों की जड़ आपकी बेटी है। वो चाहती है कि उसकी शादी किसी गरीब से हो, और आप चाहते हैं किसी अमीर से। जाहिर बात है, किसी भिखारी, किसी फटीचर के हाथ में अपने बेटे का हाथ कैसे दे दूं? बिल्कुल सही है, देना भी नहीं चाहिए। क्यों दें? आखिर पैसे से बढ़कर इस दुनिया में है क्या? अगर इस गांव में कोई पैसे वाला हो भी, तो आप अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करा सकते, क्योंकि सारे गांव वाले एक हो चुके हैं, और वो आपकी बेटी की शादी किसी अमीर से नहीं होने देंगे। हाँ, एक तरीका है, आप मेरे साथ मेरे गांव चलिए। वहां पर मैं किसी दौलतमंद के बेटे से आपकी बेटी की शादी करवा दूंगा। तुम क्या समझते हो? ये जो गरीब हैं, ये तुम्हारे गांव में नहीं आएंगे? आने दीजिए, मेरे गांव में भी तो कुछ गरीब है जो मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं। गरीब गरीब आपस में लड़ मरेंगे, अमीरों का काम हो जाएगा।
मैं जानता हूं सेठ जी, आप अपनी बेटी को अग्नि के फेरे लेते देखना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी इज्जत की वजह से अपने सारे खानदान को उसी अग्नि के अंदर झोंक देना चाहते हैं। मेरा फर्ज था आपको समझाना, बाकी समझे ना समझे आपकी मर्जी। ठहरो। बेवकूफी मत कर, हट जा मेरे रास्ते से। ये तुम मुझसे कह रहे हो? कल तक तुम धर्मपाल के दुश्मन थे और आज तुम उसी की तरफदारी कर रहे ये हो। मेरा जाती ये मामला है। तुम्हारी साजिश है सेठ। हम गरीबों के साथ। दुनिया की कोई भी ताकत मुझसे मेरी रेखा को नहीं छीन सकती। बैठ गाड़ी में, बैठ मैं कहता हूँ। ठीक है नहीं? हट जाओ किशनलाल, मैं इसे क्या सुना कर जाएंगे? मैं कहता हूँ हट जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप अपनी बेटी की शादी कराने आए हैं या इसे मारकर जेल जाने आए हैं? गाड़ी में। छोड़ दीजिए मुझे, गाड़ी में बैठो। छोड़ दीजिए मुझे। मेरी जिंदगी में कभी इतना बुरा वक्त नहीं आया होगा कि अपने गांव से, अपने घर से निकाला जाऊंगा, वो भी इस बदनसीब लड़की की वजह से। सेठ जी, इसे भी अपना ही घर समझिए। किशन सेठ, आपने कहा था कि आपके गांव पहुंचते मेरी बेटी की शादी कर दी जाएगी। कहाँ है वो लड़का? यही है सेठ जी। मैंने सेठ अमीरचंद के बेटे से बात की। बहुत पढ़ा लिखा पैसे वाला लड़का है, लेकिन एक कमी है उसमें, वो एक कान से कम सुनता है। तो क्या हुआ, आजकल के जमाने में मशीन लगाकर भी सुन सकते हैं। पर जब उसे यह पता चला कि तुम्हारी बेटी किसी नौकर के साथ भाग गई थी, तो उसने ये रिश्ता नामंजूर कर दिया। अगर दोनों कानों से सुन लेता तो शायद मुझे अपने घर में दाखिल भी नहीं होने देता। वैसे और एक लड़का है सेठ जी, बहुत खूबसूरत, बहुत पैसे वाला, पर एक बुराई है उसमें, वो सिगरेट बहुत पीता है। और सिगरेट भी कब पीता है? जब वो जुआ खेलता है। और जुआ वो तब खेलता है जब उसे थोड़ी सी दारू चढ़ती है तब। और दारू भी कब पीता है? जब उसके इर्द गिर्द कुछ लड़कियां होती है तब। मैंने उससे भी बात की सेठ जी, पर वो कहता है कि सेठ जी की लड़की तो किसी नौकर के साथ भाग गई थी, वो शादी नहीं करना चाहता। हाँ, पर हाँ, वो कहता है कि अगर रखेल के तौर पर ऐसे ही मैं भी चिल्लाया, मैं भी भड़का। तब मुझे आपकी बेटी की जिंदगी का ख्याल आया और आपकी इज्जत का, तो मैं ये सब सह गया। ठीक है ना सेठ जी?
बहुत तलाश किया मैंने सेठ जी, पर इस इलाके में आपके बराबरी का, आपके टक्कर का, आप जैसा इज्जतदार आदमी कोई नहीं मिलता। क्या करें? इस इलाके में मेरा दामाद बनने के लायक कोई लड़का नहीं है। इस इलाके में मेरा दामाद बनने के लायक एक लड़का है। कौन है वो? तुम। डैडी, मैं इनके साथ शादी नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। मत मारिए उसे। किशनलाल जी, सॉरी सर। सर, सेठ धर्मपाल जी के गांव वाले हाथ में मशाल लेकर घर में आ रहे हैं सर। आने दो। हेलो, पुलिस स्टेशन।